नमस्कार दोस्तों, चंडीगढ़ से डॉक्टर भाटिया बोल रहा हूँ। किरण एस्ट्रो मेरी फर्म है, खरड़ के अंदर है ये। जयपुर में भी एक मेरा छोटा सा ऑफिस है और हनुमानगढ़ से भी प्रैक्टिस करता हूँ मैं। बैंक से रिटायरमेंट के बाद मैं अपना शौक से ये काम कर रहा हूँ और काफ़ी हद तक मैंने बहुत से लोगों को 80% एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्शंस भी दी हैं। 100% करता तो फिर मेरे को लोग रब्बी बना देते, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं हम एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हमसे भी मिस्टेक होती है, कभी क्लाइंट से भी मिस्टेक होती है, कभी टाइमिंग का फ़र्क होता है, कभी इवेंट्स का फ़र्क होता है। 100 बातें होती हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो शुक्र 12वें की मैं चर्चा कर रहा था आपके साथ। शुक्र 12वां जब भी आता है तो किसी शायर ने बड़ा लिखा था कि जिसका शुक्र 12वें है उसके घर में कहते हैं बहार तो आती है, लेकिन उसके फूल जो है बेगाने बरामदों में जाके गिरते हैं। तो शायरों की भाषा है ये। मतलब ये हुआ कि आदमी जो है लग्जरी पसंद हो जाता है, भौतिक सुख सुविधाओं के अलावा उसको घूमना फिरना, गाड़ियां रखना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, जूते पहनना, ये सब शौक उसके अंदर पैदा होते हैं। और खास तौर से ये भी देखा गया है कि शुक्र जिन टेवों में 12वें 10वें में आ जाता है या दूसरे में भी आ जाता है, 9वें में भी आ जाता है, तो ऐसे लोग मॉडलिंग, फिल्म इंडस्ट्री और गीत संगीत यानी चमक दमक की जितने भी दुनिया है उसके अंदर अपने आप को अगर भाग्य आजमाने जाते हैं तो बड़े कामयाब रहते हैं। काफ़ी मॉडल्स की कुंडली में हमने देखा है, काफ़ी फिल्म हीरोइंस की कुंडली में भी देखा है। और अमिताभ बच्चन जैसे सितारे हैं, 8वें शुक्र हैं तो भी कामयाब है। तो 6, 8, 12 में भी शुक्र कमाल करता है। तो आप ये देखिए कि जिन कुंडलियों में शुक्र 12वें घर में होता है उन कुंडलियों में कुछ टेक्स्ट बुक ऐसा भी लगती हैं कि ऐसे टेवे वाले की जिंदगी, इंसानी जिंदगी बर्बाद हो जाती है और उसको कोर्ट कचहरियों में चक्कर काटने पड़ते हैं, क्योंकि उसकी कमाई का आधे से ज़्यादा हिस्सा पराई औरतों पे जाता है, क्लबों में जाता है, ड्रिंक्स में जाता है। इसलिए जरूरी नहीं कि सभी 12वें शुक्र वाले बदमाश हो या लंपट हो, लेकिन जिन कुंडलियों में नीच का शुक्र है उनको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस को वो ज़्यादा बढ़ने ना दें। 12वां शुक्र जो है बहुत विलक्षण एक तरह से प्लेनेट मान लीजिए इसको आप। और शुक्र जो है भरणी नक्षत्र में है या ऐसे किसी और नक्षत्र में है जो कि शानो शौकत का है, उस व्यक्ति के तो वारे न्यारे। और आजकल के ज़माने में आप देखिए कि ऐसे कई गायक कलाकार लेडीज जेंट्स में भी आए हैं। एक सॉन्ग आया और करोड़ रुपए आ गए। एक डांस कर दिया नोरा फतेही ने, करोड़ों रुपए की बरसात हो रही है। एक फिल्म हिट हो गई, पता नहीं 1000 करोड़ के क्लब में जा रही है कि 500 करोड़ के क्लब में जा रही है। ये शुक्र की माया है, वरना आम आदमी 500-1000 करोड़ तो सोचता ही नहीं है, 1 करोड़ रुपया भी नहीं होता उसके पास। तो आप ये देखिए कि ये क्या माया है ग्रहों की। और मैंने कई ऐसे छोटे बच्चे भी देखे हैं कि वो अगर एक फिल्म में काम कर लें या वो एक सॉन्ग गा देते हैं या उनके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है। आपने अभी एक न्यूज़ पढ़ी होगी, 18 साल का एक लड़का गुकेश, अब वो चेस का चैंपियन का बेताज बादशाह बन गया 18 साल के अंदर। सचिन तेंदुलकर देखिए, अब 16 साल के अंदर ही जाके पाकिस्तान में झंडे गाड़ने लग गया था। तो ये जो चीजें जिंदगी में हम आए दिन देखते रहते हैं, ये क्या चीज है? ये सारे शुक्र के कमाल है। क्योंकि शुक्र का अगर टैलेंट बच्चे के पास नहीं है तो उसकी चमक दमक दुनिया में नहीं फैल सकती। कई ऐसे इंट्रोवर्ट बच्चे भी हैं, आप देखिए, मैंने देखा है खुद मंचों पे जाके कि 6 साल 5 साल की बच्चियां हैं, 12 साल की बच्चियां, 15 साल की बच्चियां भागवत कथा कर रही हैं, पर आप मुझे ये बताइए वो कितनी हाईलाइटेड है? कोई हाईलाइट नहीं करता उनको। ठीक है, सोशल मीडिया है, थोड़ा बहुत उनका नेम एंड फेम हो सकता है, लेकिन वो बात नहीं बनती जो शुक्र से बनती है। अब आप जो अध्ययन की मैं जो बात बता रहा हूं वो ये है कि शुक्र का संबंध अगर गुरु और केतु के साथ हो जाए 12वें घर के अंदर, तो ऐसा व्यक्ति रूहानी ताकतों का सफर भी जो है
बड़े मतलब अच्छे तरीके से पार करता है। यानी उसके पास ब्यूटी भी है, उसके पास ब्रेन भी है, उसके पास मनी भी है, उसके पास माइंड भी है। अब आए दिन आप देखते हैं जिंदगी के अंदर कि कितने लग्जूरियस आजकल साधु संत हैं, बड़ी बड़ी जीपों कारों में घूमते हैं, उन प्लेन उनके अपने पास हैं, उनके साथ इतनी शानदार जो है ये आपकी फिल्मी एक्ट्रेस है वो उनके साथ चलती है। तो ये सब शुक्र की माया है। हाँ, ये जरूर है कि शुक्र आपका अगर नीच के शनि के साथ हो तो बदनामी भी हो सकती है। तो ऐसे साधु सन्यासियों को कई बार जेल जाते भी देखा। अगर आपकी पत्नी की तबीयत खराब रहती है तो आप ये मान के चलिए कि ये शुक्र खराब है, शुक्र यानी पत्नी। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अगर वो बार बार हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा है तो बेटर ये है कि वो औरत के वजन के बराबर जवार ले ले और जवार लेके उसको किसी धर्म स्थल पे दान करवा दे उसके हाथ से शुक्रवार के दिन, तो कुछ स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू होगा। इसी तरह एक उपाय हम और करवाते हैं लाल किताब का कि सफेद रंग के जो फूल हैं या नीले रंग के फूल हैं उनको गंदे पानी की नाली में बहा दो 40 दिन के लिए। 40 दिन क्या होता है कि 28 नक्षत्र और 12 राशियां होती हैं और ये जो फूल है ये एक शुक्र है। नीला रंग जो होता है राहु का होता है। अगर ये प्रयोग भी आप करते हैं तो इसमें भी आपको घर की जो है पत्नी की हालत के अंदर काफी सुधार देखने को मिलेंगे। और शुक्र अगर आपका राहु के साथ है तो आप ये मान लीजिए राहु धुआं है। अब यहाँ क्या होता है कि जो शुक्र का हुस्न है वो राहु के धुआं में दब के रह जाता है। यानी कि जो उसका ब्यूटी, जो उसकी ब्रेन है वो निखार नहीं आ पाता। बहुत सी लड़कियां आती हैं ऐसी, पढ़ी लिखी हैं, क्वालिफाइड हैं, उनके पेरेंट्स कहते हैं सर हमारी बेटी का फ्यूचर इस बंदे ने बर्बाद कर दिया, उसमें इतना टैलेंट था कि उसको बाहर नहीं जाने दी गया पुराने विचारों के कारण। तो ये सब जो चीजें आती हैं ये शुक्र के कहीं ना कहीं यहाँ पे दबे और आज राहु के साथ होते हैं। तो ये तो आप कुंडलियों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तभी पता लगता है। और शुक्र के लिए एक उपाय और भी बहुत अच्छा है कि आप गाय को आटे का एक पेड़ा खिलाएं, उसमें एक जो है गुड़ की डली डाल दें और 40 दिन ये प्रयोग करें तो आपको हर तरफ से सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। फिर भी उपाय हर तरह के हैं, 6, 8, 12 के अलग अलग तरीके के उपाय हैं। तो बेटर है आप चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं 7023255775 पे। बाकी एस्ट्रो सम्मेलन में मैं जाता रहता हूँ, वहाँ भी मेरी स्पीच होती रहती है। ज्योतिष प्रांगण का मैं प्रेसिडेंट हूँ, चंडीगढ़ का, जयपुर का, सब जगह मेरा अटैचमेंट है। तो हमारे सम्मेलन में भी आप आ सकते हैं, वहाँ भी आप आके देख सकते हैं कि ज्ञान की चर्चा कैसे होती है। पूनम जी हमारी प्रेसिडेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।